Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, English Medium, Standard 5th, Subject Hindi, Chapter 2। अब दूसरे पार्ट का नाम आपका है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पार्ट का नाम क्या है? मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन की उपाधि किसको दी गई है? डॉक्टर कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है। अब पाठ का सार, सबसे पहले अब पाठ का सार जो मेन जो चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको कि प्रस्तुत पाठ भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में है। वे स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कौन से कितने राष्ट्रपति बने? 11वें, जिन्हें मिसाइल मैन या वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है या वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक राष्ट्रपति थे और साथ में साइंटिस्ट भी थे, अर्थात वैज्ञानिक भी थे। भारत के रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, जिसका शॉर्ट नाम है DRDO, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? DRDO। तो उसका हिंदी में अर्थ होता है भारत के रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में रहकर उन्होंने अनेक कार्य किए और भी खूब सारे कार्य किए, उन्होंने अपना योगदान दिया। उनके योगदान से हमें अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलें मिली। पृथ्वी, अग्नि और पृथ्वी नाम की 2 मिसाइलें किसके द्वारा, किसकी देन है हमारे जीवन में? कलाम के कारण से। कलाम ने हमें अग्नि और पृथ्वी नाम की 2 मिसाइलें दी देश को। वे युवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। वे युवकों के लिए, मतलब युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा देके गए, हमारे सामने एक प्रेरणा का स्रोत बन गए कि आपको भी इन्हें देख करके कुछ करना चाहिए, कि किसी भी परिस्थिति में आपको हताश नहीं होना है, आगे बढ़ने की बात बताई गई है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों तथा वैज्ञानिक योग्यताओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। इस चैप्टर के अंदर आगे आएगा कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। तो देश प्रधानमंत्री ने, अपने देश के इंडिया के प्रधानमंत्री ने इनको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। डॉक्टर कलाम ने अनेक पुस्तकों की भी रचना की, वो भी इस पाठ के अंतर्गत आएगा। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने से हुई। जब वो अध्यापन कार्य के दौरान जब कर रहे थे तो शिलोंग के अंदर, तब उनको क्या हुआ? अचानक हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देश सदैव उनके अच्छे कार्यों के लिए उनका आभारी रहेगा। जो उन्होंने देश के लिए जो कार्य किए, योगदान दिया, उनके कार्यों को याद करते हुए हमेशा उन्हें क्या रहेगा? याद करेगा वो, उनका देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। अब आता है इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, वो भी आपको याद करने। विख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, संगठन का अर्थ होता है संस्था, महत्वपूर्ण का अर्थ होता है जरूरी, अंतरिक्ष का अर्थ होता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर, वितरण मतलब बांटना, लगन निष्ठा, अनुसंधान शोध या खोज, विकास वृद्धि, देखरेख ध्यान रखना, अनुचर पीछे चलने वाला, उपलब्धियां मतलब प्राप्ति, सेवा मुक्त नौकरी से निवृत्त अर्थात रिटायर। तो इस तरह आपको इस पाठ में कठिन शब्द भी आए, उनको भी आपको याद करना है। अब पाठ की शुरुआत करते हैं। मिसाइल मैन कहलाए जाने वाले, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देख करके आप पढ़ सकते हैं कि मिसाइल मैन कहलाने जाने वाले वैज्ञानिक राष्ट्रपति को आज कौन नहीं जानता? सभी लोग कलाम को सभी लोग जानते हैं। वे एक महान वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने
मिसाइल को दुनिया में नई क्रांति, जिन्होंने मिसाइल की दुनिया में क्या लाई, एक नई क्रांति लाई, बदलाव लाया। क्रांति का मतलब बदलाव लाया। क्रांति लाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। झंडे गाड़ना का अर्थ होता है किसी स्थान पर अपने अधिकार को जमाना। वे युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भारत का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। देश का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति का। उनको वो पद प्राप्त किया। प्रस्तुत पाठ उन्हीं की विषय में जानकारी दे रहा है। ये पाठ है कलाम के विषय में ही आपको जानकारी दे रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक विख्यात भारतीय वैज्ञानिक और स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम भारत के विख्यात मतलब प्रसिद्ध वैज्ञानिक और स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। देश के महत्वपूर्ण संगठनों में कलाम ने महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्य किया। देश की विभिन्न संगठनों के संस्थाओं के अंदर उन्होंने काम किया और अपना योगदान दिया। इनमें से DRDO तथा इसरो उल्लेखनीय। DRDO का अर्थ मैंने बताया था कि चैप्टर के अंदर आया था। DRDO आपको पता होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दूसरा इसरो का अर्थ मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। अब इसरो का गठन किसने किया था वो भी मैं बता देता हूँ कि इसरो का गठन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था और इसके अध्यक्ष कौन है, के सीवन। कौन है, के सीवन। अब इसरो का स्थापना कब हुई थी कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर और कर्नाटक के अंदर है। अब इसरो में कितने कर्मचारी काम करते हैं कि 17,000 कर्मचारी इसरो के अंदर काम करते हैं। तो इसके ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इन सब के साथ जुड़े होने के कारण डॉक्टर कलाम को क्या कहा जाता था, मिसाइल मैन कहा जाता था। कहा जाता है या कहा जाता था, अब नहीं है इसलिए था हो गया। कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम था। ये आपको याद करना होगा पूरा का पूरा कि डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या है, अबुल पकीर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुला अब्दीन एक नाविक थे। नाविक का अर्थ होता है नाव चलाने वाले थे। और माता असी अम्मा एक सफल गृहिणी थी, एक कुशल गृहिणी थी, मतलब घर के काम करने वाली महिला थी। गृहिणी का मतलब होता है महिला। अपने पिता को आर्थिक सहायता देने के लिए वे विद्यालय से आने के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। घर की स्थिति बराबर नहीं थी, पैसों का अभाव था, तो उन्हें आर्थिक सहायता मतलब धन की सहायता देने के लिए डॉक्टर कलाम क्या करते थे, अपने पिता के धन की सहायता करने के लिए वो स्कूल से आने के बाद में न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। न्यूज़पेपर मतलब अखबार वितरण का काम करते थे। यद्यपि वे पढ़ाई में सामान्य थे। जब वो शुरू में तो पढ़ाई में कोई खास नहीं थे, परंतु सीखने की लगन रखते थे। उनको कुछ करने का मन में रहता था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो वो कुछ कर सीखने की लगन थी उन्हें। मैट्रिक के बाद, मैट्रिक होता है 10वीं, 10th क्लास के बाद उन्होंने तिरुचनापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री भौतिक विज्ञान में प्राप्त की। स्नातक कहते हैं जो आप BSc वगैरह, BA और BCom वगैरह जो करते हो ना, उनके कहते हैं स्नातक। स्नातक का मतलब बैचलर, ठीक है ना, बैचलर डिग्री। तो उन्होंने स्नातक की डिग्री किससे प्राप्त की थी, फिजिक्स से। फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान में से प्राप्त की। तत्पश्चात चेन्नई में जाकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। आगे उन्होंने चेन्नई में जाकर
एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। सन 1960 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा को पूरा किया। सन 1960 में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य आरंभ किया। DRDO के अंदर उन्होंने क्या किया? एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया। क्या बनाया? भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया, डिज़ाइन किया। कलाम को प्रसिद्ध वैज्ञानिक साराभाई के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैंने बताया था कि इसरो के अध्यक्ष गठन किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। तो उनके साथ में भी उनको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1969 में उनका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका अर्थ होता है इसरो, में हुआ। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया। भारत द्वारा छोड़े गए कई उपग्रह भी हैं, जैसे आर्यभट्ट है, दूसरा पृथ्वी है, रोहिणी है, भास्कर है, PSLV है। ये सब भारत के द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं। तो रोहिणी, जो भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है, जो पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 के अंदर स्थापित किया गया। राजा रमन्ना ने उन्हें पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। एक राजा रमन्ना नाम के शख्स थे, उन्होंने पोखरण कहाँ पे आया आपको पता है? राजस्थान के अंदर, जहाँ पे बाबा रामदेव राय ना, वहाँ के पास में थोड़ा दूर पोखरण जगह, जैसलमेर पोखरण। तो उस पोखरण की जगह पर वहाँ पे बुलाया, क्योंकि वहाँ पर वो परमाणु परीक्षण की उनकी देखरेख में होना था, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, उनकी देखरेख में वो परीक्षण करना चाहते थे। 70 और 80 के दशक में वे अपनी सफलताओं में इतने प्रसिद्ध हुए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ परियोजनाओं, जो देश के अंदर कुछ परियोजना चल रही थी, उनको कार्य करने की अनुमति उन्हें दे दी कि इसके अंदर आप काम करें, अपना योगदान दें। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें कलाम के योगदान के साथ हमारे सामने आई। मैंने आपको बताया था शुरू में कि डॉक्टर कलाम की वजह से देश को 2 मिसाइलें मिली। कौन कौन सी? अग्नि और पृथ्वी। ये इन्हीं के योगदान से हमें प्राप्त हुई। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव भी रहे। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी। तभी भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। उनकी उपलब्धियों और सफलताओं के कारण 2002 में NDA सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। सन 2002 में NDA की सरकार थी, उस समय इन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। और उनके सामने जो लड़ने वाले कौन थे? अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से हराकर 25 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके प्रतिद्वंदी मतलब विपक्ष में कौन खड़े हुए थे? 2 शख्स खड़े थे, एक तो कलाम और दूसरा लक्ष्मी सहगल। दोनों राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे, परंतु डॉक्टर कलाम ने लक्ष्मी सहगल को काफ़ी मतों से हराया और भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी थी। देश का सर्वोच्च पुरस्कार कहलाता है भारत रत्न, वो उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुका था। उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। उन्होंने 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर काम किया। यहाँ से सेवा मुक्त होकर वे शिक्षण, मार्गदर्शन एवं शोध कार्यों में लग गए। वापस शिक्षा की तरफ मुड़ गए और खोज करने लगे। शोध मतलब अनुसंधान करने लगे, उस कार्य में लग गए। कलाम हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। कलाम ने क्या किया? देश के युवाओं को, युवा शक्ति है उनको प्रेरित किया। उन्होंने ही व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत की कि मैं क्या दे सकता हूँ। व्हाट कैन आई गिव मतलब मैं क्या दे सकता हूँ कि आप
युवाओं को ये समझाया कि आप क्या दे सकते हैं देश को, आपके पास में खूब सारी ऊर्जा है, एनर्जी है, तो देश के लिए आप कुछ ऐसा करें जो देश आपको याद करे। उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। शिक्षण के अलावा कलाम ने अनेक पुस्तकें भी लिखी। उन पुस्तकों का नाम इस तरह है: इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, दूसरा विंग्स ऑफ फायर, और तीसरा है एन ऑटोबायोग्राफी, चौथा इग्नाइटेड माइंड्स आदि। मतलब ये 4 पुस्तकें इन्होंने लिखी। पहली पुस्तक कौन सी है? इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, दूसरा विंग्स ऑफ फायर, तीसरा एन ऑटोबायोग्राफी और चौथा इग्नाइटेड माइंड्स। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से अलंकृत किया, अर्थात सम्मानित किया। देश के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। और दूसरा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मान से अलंकृत किया गया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। क्या हुआ? हार्ट अटैक आया। जब अध्यापन का कार्य कर रहे थे, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और ये चमकता सितारा हमेशा के लिए विलीन हो गया, हमारे सामने से ओझल हो गया। आज कलाम हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनका नाम और विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है, देश हमेशा सर्वदा याद रहेगा, हमें सर्वदा याद रहेगा, देश को हमेशा ये याद रहेगा, क्योंकि देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ करके गए। धन्य थे वे, उनको धन्य कहा गया कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने देश के लिए कुछ करके गए। जो अच्छे काम करते हैं उनको देश याद करता है। तो धन्य थे वे मिसाइल मैन कलाम। तो इस तरह यह पाठ संकलित है, किसी के द्वारा लिखा गया, वो उसका वापस संकलन किया गया है। और आप सभी को इस पाठ के पढ़ने से एक योगदान मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि आपको जीवन में कुछ न कुछ करना है। युवा पीढ़ी को क्या करता है? ये प्रेरणा देता है। तो आपको भी जीवन में कुछ करना चाहिए, यह पाठ आपको यह प्रेरणा देता है। थैंक यू।